महोदय क्या नाम है आपका? बलरामपुर के देदास बुजुर्ग थाना क्षेत्र की बुधवार के दिन शाम गणेश लक्ष्मी मूर्ति विसर्जन करके लौट रहे श्रद्धालुओं से भारी ट्रैक्टर को पलट जाने से 13 श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों में अच्छा की हालत गंभीर है, जिन्हें जिला संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में अधिकांश महिलाएं एवं बच्चे शामिल हैं। गणेश बुजुर्ग थाना क्षेत्र के पाखरी बनतकवा गाँव के प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए देदास बुजुर्ग के महान पोखरी पर गए हुए थे। विसर्जन करने के बाद देर शाम गाँव के श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्राली में बैठकर गाँव वापस लौट रहे थे, जिसमें अधिकांश महिला और बच्चे शामिल थे। महुआ छाती गाँव अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गहरे खेत में पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार महिला और बच्चों में चीख-पुकार मच गया। लोग मदद के लिए दौड़े तथा घायलों को निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देदास बुजुर्ग पहुंचाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर जिला साइन अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है, जबकि उन घायलों का इलाज उज्ज्वला एक निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वहीं बलरामपुर देवी पाटन के एक जुमाई नाऊ, उसका लड़का ई रिक्शे पर गर्भवती महिला को लिए जा रहा था, उससे भी पैसा ले लिए। जुमाई नाऊ ने आकर झगड़ा किया वाहन कर्मियों से। इसकी खबर मिली, मैंने चलाया। उसने कहा कि हम महाराज जी से जाके बात करेंगे। फिर वो मामला वहीं का वहीं रह गया। ये खबर मैंने चलाई। फिर एक वहाँ का ड्राइवर है बिस्मात, वो अपना ट्रक हमेशा खड़ा करता था, उससे भी पैसा लिया गया, उससे भी नोक झोंक हुआ। ये खबर मैंने चलाई। चलिए, आपने खबर चलाई है, लेकिन ये जो हमले के बाद सामने आ रही है, इसमें क्या मामला है पूरा? इसमें ये मामला है, कुछ दिन पहले संजय पासवान ने मुझसे कहा ये ठेका मेरा है और ये खबर डिलीट कर दीजिए। मैंने कहा मैं नहीं डिलीट करूँगा, मैं जनहित में चला रहा हूँ। क्योंकि मामला है, डेली शाम को दुकानदार जब दुकान बंद करके जाते हैं दर्शन करने, तो उनसे भी पैसा लिया जाता था, जो आज तक नहीं हुआ। और वहाँ के गांव वाले भी पैसा देते हैं। कब तक देंगे भाई, वही रास्ता है उनका, तो कब तक देंगे? ये खबर चल रही थी। तो संजय पासवान ने कहा, मुझसे फ़ोन करके कहा कि मैं यहाँ का ठेकेदार हूँ और मुझे जो है बदनाम ना कीजिए, खबर ना चलाइए, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। मैंने उनकी बात नहीं मानी। फिर उनके साथ एक पप्पू प्रजापति है, वो मिला। उसने कहा भैया काहे खबर चलाते हैं, कौन गुंडई होती है? मैंने कहा जो है मैं उनका बयान लगाता हूँ, जो पीड़ित हैं वो बताते हैं, वही मैं लिख देता हूँ, सही चीज़ करता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। परसों शाम को वो कल सुबह जो है फ़ोन करते हैं पप्पू प्रजापति की हमारे रिश्तेदार का एक काम है, चलिए देख लीजिए नथुनिया मोड़ पर। हमें समय नहीं मिला। हम लगभग 3 बजे के आसपास मैंने कहा चलो भाई देख लेते हैं। जब मैं अपनी मोटरसाइकिल से गया नथुनिया मोड़ पर, पीछे पीछे वो भी गए। नथुनिया मोड़ पर पहुंचते हैं, चाय पीते हैं, चाय पिया जाता है। फिर इसके बाद वो कहते हैं मेरे रिश्तेदार चले गए आज कहीं, अब दूसरे दिन मुलाकात होगी, आप जाइए घर। मैं तत्काल मोटरसाइकिल स्टार्ट करके घर चला आता हूँ। तब तक फ़ोन आता है कि गुप्ता जी कहाँ चले गए। मैंने कहा भाई मैं घर जा रहा हूँ, मैं पेट्रोल पंप रमुआपुर में पहुँचा हूँ। तो उन्होंने कहा थोड़ी देर रुकिए। मैं रुक जाता हूँ तो पीछे से मैं देखता हूँ कि कहाँ रह गए। तो कुछ दूर लगभग 200 मीटर की दूरी पर वो खड़े हैं और हाथ देते हैं कि चले जाइए। जैसे ही मैं पेट्रोल पंप क्रॉस करता हूँ 10 कदम की दूरी पर 3 लोग मोटरसाइकिल पे पहुँचते हैं, नौजवान। वो कहते हैं कि मैं ही रिश्तेदार हूँ, आ गया हूँ, चाचा रुक जाइए। मैं रुकता हूँ, तैसे एक आदमी पीछे बैठा वीडियो चलाता है, दूसरा आदमी मोटरसाइकिल पे रहता है और तीसरा जो है मेरे ऊपर वार कर देता है। तब तक आने जाने वाले राहगीर तमाम पहचान के होते हैं, रुक जाते हैं, फिर वो भाग जाते हैं। मैं किसी तरीके से जान बचा के वहाँ पास में बंगाली डॉक्टर से मिला। उन्होंने कहा जाके सामुदायिक जाइए। मैं मोटरसाइकिल पे बैठ के अपना चला के स्वयं पीड़ित अवस्था में मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आया। तो वहाँ से इलाज संभव हुआ। फिर मेरे साथी आए, तमाम पत्रकार साथी, घर के लोग। फिर मैं थाने पे गया तो यशो ने कहा क्या रंग वंग डाल के आए और ट्वीट कराते हो, ट्वीट कराने से कोई काम होगा? तो मैंने कहा सर जी मैं घायल हूँ, ट्वीट पत्रकार साथियों ने किया, क्योंकि 30-35 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, तो लोग घायल हो गए तो लोग सिंपैथी करेंगे ही करेंगे। फिर उन्होंने कहा ठीक है FIR लिखते हैं। फिर काफ़ी देर बाद FIR लिखी गई। अभी तक मुलजिम को नहीं पकड़ा गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय आए, उन्होंने मुलजिम का पप्पू प्रजापति का नंबर लिया। पप्पू प्रजापति से पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कहा
मोबाइल पे हैंड फ्री करके कि तुम आधे घंटे में पहुंचते हो, कहीं भी हो आधे घंटे में पहुंचो, नहीं तो मेरा पहुंचना तुम्हारे लिए गड़बड़ हो गया। तो क्या पुलिस ने अब तक हमलावरों को पकड़ा नहीं पकड़ा? अभी तो कोई सूचना नहीं है कि पुलिस ने हमलावरों को पकड़ा।